Unacademy. Let's crack it. Here T means third person. Here T, I have donated T as a third person. He is outsider because in adultery it would be man. ठीक है, तो ये मैन है, ठीक है, ये पुरुष है, ये विवाहित जोड़ा है, ठीक है, वाइफ W and husband H, having physical sexual relation with others wife which do not fall in rape, अन्य की पत्नी के साथ ये शारीरिक संबंध बनाता है। यहीं पे हम लोग बोलने में गलती करते हैं, जो रेप में नहीं, रेप की कैटेगरी में नहीं आता। अगर रेप की कैटेगरी में नहीं आता तो ये बनाता है संबंध, हम ये क्यों कहा, ये दोनों मिल करके शारीरिक संबंध स्थापित करते हैं, ये कहिए। हम लोग हर चीज में पुरुष प्रधान समाज के नाते पुरुषों की ओर से बोलते हैं, पुरुष संबंध बनाता है। पुरुष कैसे बनाता है, स्त्री पुरुष दोनों बनाते हैं, ठीक है। डू नॉट फॉल इन रेप का मतलब हो गया कि विद कॉन्सेंट ऑफ द वाइफ, अदर्स वाइफ, इनकी सहमति है, इनकी सहमति से संबंध बनाते हैं, ठीक है। अब इनकी क्या लाइबिलिटी है, ये कब लाइबल होंगे एडल्ट्री में, he would be liable only a third man knowing or having reason to believe that the couple is married. She is married, not couple, she is married, WH is married. अगर इसको पता है कि ये किसी की पत्नी है या कि ये विश्वास का कारण रखता है कि ये विवाहिता है, तभी इसके लिए इस कार्य में शामिल होना अपराध है। लेकिन तब भी एक बचाव, वो बचाव क्या, ये देखिए, इस पॉइंट को पढ़िए स्नेहलता, इसको जरूर पढ़िएगा। लोग कह रहे हैं कि 497 के हटने से अनैतिकता हटेगी, मैं तो कह रहा हूं 497 खुद अनैतिकता को बढ़ावा देती थी कि पति की सहमति से अगर पत्नी पर पुरुष गमन कर रही है तो कोई बात नहीं। इसी पर तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या पत्नी की शरीर पति की संपत्ति है, फिर पति की सहमति से भी क्यों, अगर पर पुरुष गमन गलत है तो पर स्त्री गमन भी उतना ही गलत है, ठीक है, दोनों को प्रसिद्ध कर दिया जाए। संभव नहीं है, मर्डर बढ़ जाएंगे। आप लोग केवल सभ्यता का एक पहलू देखते हैं। मुस्लिम विधि में तलाक है, ट्रिपल तलाक। एक सर्वे अगर निकाल दिया जाए, ट्रिपल तलाक बहुत बड़ी, बहुत बुरी व्यवस्था है, बहुत बुरी व्यवस्था है, उसको आज वाइड किया गया। लेकिन मुस्लिम समाज में उस ट्रिपल तलाक के नाते ही महिलाओं की हत्या कम होती थी, पत्नियों की हत्या कम होती थी, क्योंकि ट्रिपल तलाक देकर पीछे छुड़ाने का अधिकार है। हिंदू समाज में महिलाओं, विवाहित महिलाओं की पतियों द्वारा हत्या के मामले आनुपातिक रूप से ज्यादा हैं, क्योंकि अगर पत्नी राह में रोड़ा है, पुरुष गलत कर रहा है, उसको रोका जाना चाहिए, लेकिन अगर रोड़ा है तो हत्या के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि डाइवोर्स इतना इजीली नहीं मिलेगा, और अगर है भी तो उस विधि में है भी तो समाज में मान्यता नहीं। मर गई तो अरे मर गई होगी किसी कारण से। कन्या को तो गर्भ में भी मारते हैं तो भी समाज कुछ नहीं बोलता, दहेज पर मारते हैं तो भी समाज का देता, अरे क्या कहा जाए, उसकी किस्मत थी, ठीक है। तो समाज की सेंसिटिविटी को बढ़ाना पड़ेगा, न कि किसी एक की बॉडी पर दूसरे को डोमिनियन देना होगा, ये नहीं करना होगा। ये डोमिनियन देता था, एक आधिपत्य दे रही थी ये धारा कि अगर पुरुष की सहमति नहीं है और स्त्री ने ऐसा कार्य किया तब उस पुरुष को दोषी करेंगे, बाहरी पुरुष को। लेकिन अगर इसकी सहमति है, अगर इसकी कॉन्सेंट से किया गया तब, तो क्या तब यह अनैतिक नहीं है? एक्चुअली सेक्सुअल एक्टिविटी और सेक्सुअल साइकोलॉजी पे हमारे देश में सर्वे ही नहीं होता है। ये तो इंटरनेट आ गया तो बहुत सारी चीजें आ गई। लगभग 20% महिलाएं इस प्रताड़ना की शिकार होती हैं कि पति चाहते हैं कि वो किसी पर पुरुष के साथ पर पुरुष गमन करें, ये भी साइकोलॉजी होती है। तो अगर इसकी सहमति से है तब तो अपराध नहीं है, लेकिन अगर ये अपनी सहमति से कर ली तो अपराध है। तो ये प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इस नाते कहा गया कि ये डोमिनेंसी देता है, डोमिनियन देता है पत्नी के शरीर पर पति को, कि पति की सहमति से है तब तो अपराध नहीं। दूसरी ओर विवाह बराबर का बंधन है, विवाह में कहीं एक दूसरे को अधिपत्य नहीं दिया गया है,
दोनों ओर से बराबरी है। सप्तपदी की कस्मों को देखिएगा। तो फिर स्त्री को प्रतिबंधित तो किया गया, पुरुष को नहीं किया गया किसी धारा में, कहीं भी, समाज में भी नहीं। ये अगर कहीं बाहर संबंध बनाते हैं, ये अगर कहीं बाहर संबंध बनाते हैं तो इसको कोई भी राइट नहीं है, उससे चाहे छुपा के बनाए, चाहे इसको सता कर ही बनाए, इस महिला को कोई भी अधिकार नहीं है कि उस बाहरी स्त्री पर एक्शन ले, जैसे ये ले रहे हैं इसके खिलाफ। इस महिला को कोई भी अधिकार नहीं है कि ये इस, मान लेते हैं यहाँ कोई स्त्री, उस पर एक्शन ले या कि इन पर कोई एक्शन ले। बस एक ही अधिकार है, वो सिविल राइट।